क्या आपने नोटिस किया है कभी कि आपका बच्चा सुबह उठता है और आंखों के ऊपर सूजन दिखाई देती है या पैरों पे हल्की हल्की सूजन दिखाई देती है? ये अचानक से ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, जो बच्चों में एक बहुत कॉमन किडनी की प्रॉब्लम है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम 2 से 8 साल की एज में सबसे कॉमन होता है। अनकॉमन होता है लेस देन 1 ईयर और मोर देन 12 ईयर्स। वैसे तो एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन जितनी एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस यानी लेस देन 1 ईयर या मोर देन 12 ईयर या एडल्ट्स में होता है, उतना ही खराब इसका प्रोग्नोसिस होता है। कॉमन जिस एज ग्रुप में होता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, ट्रीट करना आसान होता है और दवाइयों से ठीक हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कारण है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो अगर आप देखेंगे, हमारी किडनी के अंदर 1.4 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी जो भी गंदगी है उसे यूरिन की तरह बाहर निकाल देते हैं, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं। बट अच्छी चीजें जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, वो सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारी किडनी में भी ये छन्नी की तरह ग्लोमेरुलस काम करता है, जो सारा जो प्रोटीन है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर छन्नी में कुछ परेशानी हो जाए तो ये प्रोटीन वापस रीअब्जॉर्ब ना होके ये बाहर निकलने लग जाता है। और प्रोटीन का मुख्य काम रहता है कि शरीर के अंदर पानी को इकट्ठा करना। तो अगर प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो जो हमारे शरीर के अंदर पानी है वो हमारे स्किन के नीचे यानी आँख के नीचे, पेट के ऊपर, पैर के ऊपर, हर जगह इकट्ठा होने लग जाता है और इसीलिए आपको सबसे पहले स्वेलिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि क्या होते हैं इसके कारण। तो 90% बच्चों में इसका कोई कारण नहीं होता। आपको पता चलेगा इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बट ये इडियोपैथिक होता है, यानी कोई कारण नहीं है। बट 10% बच्चों में डेफिनेटली आपको कारण मिल सकता है, जिसमें कुछ इन्फेक्शन के बाद, जैसे मलेरिया, टाइफाइड के बाद हो सकता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है। कई बार कोई कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा होता है जिसकी वजह से उसको नेफ्रोटिक हो जाता है, या आप ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ये सभी कॉज कर सकते हैं। ऑटो इम्यून में कॉमनली SLE होता है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। जनरली आप देखोगे कि आपके बच्चे के पैरों पे या आंखों पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है, जो धीरे धीरे सुबह उठ के ज़्यादा लगती है, शाम तक कम हो जाती है। यूरिन कम करना या यूरिन में लालिमा होना पॉसिबिलिटी है। कई बार बच्चा सर में दर्द या चिड़चिड़ापन कंप्लेन करेगा, जो उसके ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो गया है, उसको वीकनेस फील हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। अब बात करते हैं क्या टेस्ट आप करा सकते हैं जिनसे पता चल जाए। तो जब भी आपको ऐसा सिम्टम दिखे, बहुत ज़रूरी है आप अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपके आसपास में है उसके साथ कंसल्ट ज़रूर करना है। कुछ टेस्ट जिनसे ये बीमारी कंफर्म हो सकती है, जैसे यूरिन के टेस्ट जिसमें स्पेसिफिकली कितना प्रोटीन निकल रहा है वो देख सकते हैं, यूरिन रूटीन, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो। एक KFT का टेस्ट जिसमें हमारी किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, प्लस एक एल्ब्यूमिन का टेस्ट। हो सकता है कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट भी किए जाएं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड, अगर कुछ छाती रिलेटेड प्रॉब्लम है या दवाई स्टार्ट करने से पहले एक चेस्ट एक्सरे और एक मॉन्टुक्स का टेस्ट ज़रूरी है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी ज़रूरत होती है, लेकिन जनरली फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें एक लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, बस यही टेस्ट बहुत होते हैं। अब बात करते हैं, जब हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया और कंफर्म कर लिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, उसका ट्रीटमेंट 3 महीने तक चलता है, 6 हफ्ते लगातार, 6 महीने एक दिन छोड़ के एक दिन। मुख्यतः जो दवाई यूज़ की जाती है वो स्टेरॉइड्स है। ये स्टेरॉइड्स ऐसे नहीं है जो बॉडी में कुछ खराब करेंगे, बल्कि ये बच्चे को इस बीमारी से रिकवर करेंगे। बट इन स्टेरॉइड्स का डेफिनेटली कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा आना, ये सभी साइड इफेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के। इवन जितने दिन आप दवाई देंगे उतने दिन के लिए हाइट रुक जाएगी बच्चे की, बट जब आप ये बंद करेंगे तो वो सभी नॉर्मल हो जाएगा। कई बार आप नोटिस करोगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बच्चे के अंदर हो सकते हैं, जैसे अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो उसको एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है एल्ब्यूमिन चढ़ाने के लिए। कई बार क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो निमोनिया की शिकायत भी बच्चों को हो सकती है, साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। बट इन सभी चीज़ों के लिए आप खुद ट्रीटमेंट ना करके एक स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएंगे। अगर आपको हमसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे हमें आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप हमसे फर्दर अगर कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं तो आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी द्वारका में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।